सभी को नमस्ते। और आज हम लोग इस वीडियो में आलू की खेती के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है और भारत में ऐसा ही कोई रसोई घर होगा जहां पे आलू ना दिखाई देता हो। आलू में विटामिन सी, प्रोटीन, स्टार्च के अलावा कई ऐसे अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। देश में आलू का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल 15 लाख एकड़ उत्तर प्रदेश में होता है। बलरामपुर की यदि भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो बलरामपुर एक तराई क्षेत्र में आता है जो राप्ती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। राप्ती नदी के किनारे बसा होने के कारण यहाँ की मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी है जो आलू की फसल के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी होती है। पिछले साल बलरामपुर के 6 ब्लॉकों में सुजलाम सुफलाम एवं सवेरा परियोजना के अंतर्गत 4236 किसानों ने आलू की खेती की थी, जिसमें आलू की खेती कराने के साथ साथ किसानों को मुख्य रूप से 4 से 5 चरण पर ध्यान रखते हुए उनके साथ में आगे बढ़ा गया। जैसे पहला चरण, किसानों को गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराना। दूसरा चरण, मशीनों की उपलब्धता। जैसे आलू की बुआई करने के लिए पानी संस्थान ने किसानों को बुआई करने के लिए आलू बुआई करने के लिए मशीनें उपलब्ध कराई। तीसरा चरण, किसानों को तकनीकी जानकारी देना। चौथा चरण, किसानों को फसल पर रोग प्रबंधन के छिड़काव के लिए अच्छी दवाइयों की उपलब्धता। आलू के ऊपर हम लोगों ने किसानों के साथ में मीटिंग किया। मीटिंग करके किसानों से ये जानना चाहा कि आखिर जो है किसान आलू की खेती कम क्यों करते जा रहे हैं। तो कई जगहों पर मीटिंग करने के उपरांत ये निकल करके आया कि जो सबसे बड़े क्षेत्रफल में आलू लगाने में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो लेबर की है, मजदूरों की है। किसानों ने बताया कि भैया अगर 1 बीघा आलू लगाना है तो उसमें 2 दिन बुआई में लगेगा, जिसमें बहुत सारे लेबर लगते हैं, खुदाई में काफ़ी मेहनत पड़ती है। इसलिए हम आलू इतने ही क्षेत्रफल में लगाते हैं कि जितना आलू जो है घर पर खाने भर का हो जाए। व्यवसायिक रूप से आलू की खेती नहीं करते हैं। इसके लिए संस्था के प्रयास से हम लोगों ने पिछले साल आलू बोने वाली मशीन मंगवाई तथा खुदाई करने वाली मशीन मंगाई, जो कि बहुत ही सहायक के रूप में रही। आलू की मशीन आने के बाद में जो किसान 10 बिस्सा लगा रहे थे उन्होंने 1 बीघा खेत में लगाया। कुछ किसान 1 एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल में आलू की खेती किए। जो बाजार के आलू का मूल्य था उसी रेट पे उन लोगों को पुखराज तथा चिपसोना 2 प्रजाति के आलू मंगा करके उनको बीज दिया गया उचित रेट पे, और किसानों को आलू लगाने के लिए सारी तकनीकी मदद की गई। जो किसान अभी 1 बीघे में आलू की खेती करके 8 से 10 कुंटल पैदा करते थे, उनका उपज 2 गुना से अधिक बढ़ गया। कुछ किसानों का मैं नाम बताना चाह रहा हूँ। इटवा के एक किसान अनिल है, जो कि हमेशा बता रहे हैं कि मैं 10 बिस्सा में खेती आलू का करता था, लेकिन उसमें करीब 4 कुंटल 5 कुंटल ही आलू पैदा कर रहा था। लेकिन पिछले साल मशीन मिलने से उन्होंने 1 बीघा क्षेत्रफल में आलू लगाया, जिसमें उनका 25 कुंटल पुखराज वैरायटी का आलू पैदा हुआ। मैं उन किसानों से आपका परिचय कराऊंगा, वो स्वयं ही बताएंगे कि हाँ पिछले साल हमने खेती करके कितना पैदावार प्राप्त किया है। मैंने सुना था कि जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। हमारे सब भैया सब्जी के किसान हैं। हमारे दादा परदादा सब सब्जी के खेती करते रहे। सन 2019 में यहाँ पानी संस्थान द्वारा मचान के खेती करे के यहाँ बतावा गया। जैसे हम खेती की हैं, मचान का बहुत अच्छा उत्पादन मिला। लेकिन पिछले साल हमें जो है आलू की खेती बताएं, तब हम थोड़ा चौंके हैं। मतलब आलू तो हमारे यहाँ होता ही नहीं है, तो हम इनकार हो गए कि आलू भैया बोआ जाए और ना पैदा हुए, कहे से कि ना तो अच्छा बीज मिल पावे यहाँ, और ना यहाँ पे यहाँ अगर ज़्यादा पैदा कर लो तो बेचे कोनो सुविधा है। तो फिर कहीं का बोइबो, तो हम कहा कि जौन है गेहूँ बोआ जाई। तो गेहूँ पीछे कितना पाई जाबो हमसे पूछी, तो हम कहा 1 बीघा पीछे 6-7 हज़ार रुपया, और 6-7 हज़ार रुपया तो वो कहें कि 6-7 हज़ार रुपया में पैबो, और आलू बोइबो तो कम से कम 20 कुंटल पैदा हुई। तो अगर 10 रुपये में बिकान तो 20 कुंटल 20 हज़ार के हुई गए। तो आप सोचो कि कौन वाला बोइबो, गेहूँ बोइबो कि आलू बोइबो। तो कुछ समझ में आवा कि लाओ कीन जाए। तो हम किहन 1 बीघा के खेती किहन, मगर 1 बीघा खेती किहन। अब हम थोड़ा टेंशन में ही रहन कि वका पशु जौन आवारा पशु हैं, जंगली पशु हैं, ये से कुल से कैसे बचावा जाए। मगर चारों तरफ कर घेराई की हम, और घेराई करे के बाद में यहाँ
पर थोड़ा देख रेख करे के पड़ा, थोड़ा मेहनत करे के पड़ा। जब भैया हमारा आलूया तैयार भय ना और पानी संस्थान वाले मशीनिया खोदे वाला दिन, और जब खोदे आए तो गौवा वाले कहें कि चलो देखा जाए कि उनके कतरा आलू निकलत है, जवन बहुत मारे रहे, बढ़ गई मारे रहे या सही वसा है। तो जब सब आए देखे और मशीनिया खोदे लाए तो का बताई, खाली आलू मटिया दिखावे नहीं कर रहे मारे आलू के। जंगल के किनारा यहाँ जो है जानवर बहुत परेशान करते हैं। और उसके बाद में यहाँ से हमारे सबका जो है 30 किलोमीटर एक तो मार्केट पड़ता है दूरी, वहाँ से बीज उज के सुविधा हमें सबका नहीं मिल पाता है। पिछले साल CRP दीदी हमें सबका बताए कि आलू बोआ जाए और 1 बीघा भैया कौनो मेरे कोशिश करके लगाए। उसके बाद यहाँ वहाँ समय पे यहाँ दवा है, पानी है, मतलब सब जानकारी दी हमें। अब बोआगा वहाँ लगभग भैया 19-20 कुंटल पैदावारी है। उसके बाद में धान वान में कितना मिल जाए, 5-6 हज़ार मिल जाए। और आलू में यहाँ लगभग 10 रुपया किलो बिकाई गए तो अच्छा पैसा मिल गए। आलू भैया के कनाई निक लागत है, आलू सबका निक लागत है, हर घर में निक लागत है। जैसे फल में आम राजा है, वैसे सब्जी में यहाँ आलू राजा है। अब बैगन ला तो बिना आलू कहाँ बनेबे, परवल ला तो बिना आलू कहाँ छौंक देवे, लड़कियाँ मनता ही नहीं है, वह कहिए हमें आलू ही चाहिए। तब यही से हमारे लोगन कहीं बिना आलू चलाऊ नहीं है, बोवा जात रहा हमारे लोग आलू 2.5-3 बीघा 2 बीघा जैसे रहत रहा वैसे बोवा जात रहा। तो अब आलू जो है खराब हो जाता, वहाँ बोवो, पानी खाद लगाओ, जोताओ, कुलिया भर्ती लगाई थे नहीं बा, तब कर्जा लेकर लायन लगायन। तब जब खोदा बोवा तो हम आलू है ही नहीं है। कहूँ 10 बीघा 2 बीघा में 50 किलो या कुंटल आलू मिला, तब का हमें भर्ती और बेकार हो जाता है। कर्जा मांगे लागत है कि हम दिया ना लाओ आलू या हमें दियो। तब अब जब ज्यादा हुआ तो कुछ मार्केट में दे तो मार्केट में जाओ तो बाजारी में आवा का मूल्य बराबर मिलता है नहीं पैसा हमें, तब मैं बेच का फायदा। तब यही लिए हमारे लोग धीरे धीरे कम कर दिया, नहीं बोवे लागे कि खाए भरक बोए ले 10 बिस्वा 8 बिस्वा अपन लड़कियां हुए ना रही तो मुँह लाई और का करबे। पिछले साल CRP बहनी आई रहा भैया, तब हमें हर चीज के बारे में बताए कि बुआई करे खातिर और का नाम से हर चीज का नया बीज देवे बोए के लिए। तब आए तो हमें वो सब बताए, वो तार घाट कि कवन मेर बोवे का कैसे बोआवे का कितना पैदावारी है। तब भैया हम बोआए ना 2 बीघा लगभग बवा दिया ना, भी 20 कम रहा का नहीं कहते कितना नहीं जानते कितना है। तो बवायन ना तो 1 बीघा में यहाँ लगभग 2 बीघा मिलाए कर 3540 के बीच में हम पायन नहा। और वका खूब रखवारी कियन, समय समय पे खाद पानी दियन, कीड़ा लागे देखन कि कोनो रोग तो नहीं लगे, कीड़ावा तो नहीं लगे, और चारों तरफ से घराई दियन ना। और समय समय पे अपना देख रेख करते कि जानवर ना आवे, तब तार लगवाई दियन, जगह जगह बल्ली खूंटी गड़वाई के और घेराई दिन नहीं रहा तो बाधी लगवाई दियन कि गाय जानवर ना आवे खाए पिए। तब जब खदाई का समय आवा, अब हाँ भैया जब बवावे बवा हमें तब मशीन हमें कहीं ना CRP बहनी, तब मशीनिया में यहाँ टोकरी रहा वही भर दिया रहन और वही से खूब बुआई गा रहा बढ़िया। तब मैंने लाग अलुया ये बात नहीं है, अपने हिसाब से पायन तब वो खाओ बरा का वही खायन भैया। और ना तो बात तक दे दिया हिता वाली रात के वो 2-4-5 किलो जगह जसटा बटा तो का बांट दिया ना। अब वही तक खावागा। हाँ तो अब वही सोचित है कि ये सीजन में आप देखो फिर कवन में यार यहाँ जब CRP बहनी बताइए तो फिर करबे कौन उपाय होता है। ग्राम सभा के CRP बहनी कि आलू लगाओ, आलू में बहुत फायदा है अदर फसल से तीन कि यका लगाओ। तो इनके सबके बहुत तपत रहन भैया, तो इनके सबके कहे से हम 1 बीघा आलू लगाए 2 कुंटल बिया लाग उनका। लेकिन गौवा के इतना हंसी लिए कि यह मेरा आलू लगाए नहीं वहाँ का राज ले लिए हैं। तब गौवा के जब पैदा भाई भैया वह 1 बीघा में यहाँ 18 से 19 कुंटल, तो गौवा वाले कहे नहीं तो भैया सबसे बढ़िया फायदा यही में है, अब हमारे सब यही मेल लगाओ, यही मेर खेती करा जाए। तो गौवा वाले पहले तो बहुत हंसे है भैया, लेकिन जितना हमें फायदा मिला
तो गाँव वाले कहते हैं भैया आलू ये खेती करे लायक है। एकरे पहले भैया धान और गेहूँ तो के करबे के रहन बढ़िया फायदा मिले रहा। तो ये लोग जब कहे लागे कि लगाओ आलू लगाओ तो इनके सबके कहे से लगाएन हम आलूया, तो महन तो बढ़िया बढ़िया फायदा भवे कि हमार, यही लिए विश्वास किहन कि लाओ एक चक्कर आलूयो लगाई देखी इनके सबके कहे।